पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ओडिशा के भद्रक में हिंसा मुक्त समाज विषय पर सम्मेलन का आयोजन। गीता के पुनरावृत्ति के समय पर भी हुआ मंथन। हृदय रोगियों के लिए कैड कार्यक्रम का आयोजन। 7 दिन तक चले शिविर में हृदय रोग के स्थायी इलाज के सुझाए उपाय। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बेहतर प्रशासन के लिए प्रशासकों और नौकरशाहों के लिए सेमिनार का आयोजन। आंतरिक प्रशासन बढ़ाने पर चर्चा। राष्ट्रीय बाल दिवस पर छतरपुर में बच्चों के लिए प्रतिभा विकास महोत्सव का आयोजन। घाटकोपर में भी बच्चों ने दौड़ाए दिमागी घोड़े। सड़क दुर्घटना में हताहत लोगों के लिए संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सहित देश के कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। दुर्घटना नियंत्रण के लिए राजयोग मेडिटेशन को अपनाने की सलाह। मुंबई के गामदेवी में मेडिकल कैंप में संस्थान द्वारा व्यसन मुक्त जीवन जीने का संदेश। रोटरी क्लब का आयोजन। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। मुख्यालय आने का दिया निमंत्रण। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के भद्रक में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा हिंसा मुक्त समाज विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने किया। ये उमड़ी भारी भीड़ किसी जलसे के लिए नहीं बल्कि हिंसा मुक्त समाज पर मंथन के लिए थी। इस सम्मेलन में उन सभी पहलुओं पर चर्चा की गई जिससे अपराधों और बढ़ती हिंसा पर अंकुश लाया जा सके। सम्मेलन के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि खुद के अंदर अहिंसा की शक्ति को बढ़ाया जाए तो बाहरी दुनिया में होने वाली हिंसा और अपराधों पर स्वतः ही अंकुश लग जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दादी रतन मोहिनी ने हिंसा मुक्त समाज निर्माण के लिए आध्यात्मिक शक्ति को जीवन में अपनाने की सलाह दी। अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़े की भी अभी थोड़ी है। अब इस थोड़े समय के अंदर स्वयं को आत्मा मान करके अपने पिता परमात्मा को पहचान। मन बुद्धि के अंदर उस परमात्मा पिता को याद करते हर एक कार्य करते रहे। But they talk about external resources. If we look at the external resources of the world, we know how deep the oceans are. We know we can fly to the planets. We know the quantity of minerals in the mountains. We know so much about the external resources of nature. But we know very little about our inner resources. We touch on them from time to time during the day, but we don't deeply understand the depth of truth. कार्यक्रम में धार्मिक प्रवाह के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ तथा मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी ने ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से डबल अहिंसक बनने के लिए प्रेरित किया। आज के समय के अंदर ये अहिंसा क्या चीज है, इसको गीता में भी एक शब्द बहुत अच्छी बताया। अर्जुन को कहा कि दुख और सुख इसमें डिफरेंस कौन कर सकता है? जिसके पास बुद्धि है, जहां समझ है, वही व्यक्ति समझ सकता है कि हिंसा करने से क्या होता है। इसलिए मुझे एक समझ में आया कि हमारे एजुकेशन के अंदर ये स्पिरिचुअलिटी न होने के कारण ये समस्या है। भगवान ने माया जीते जगत जीत बनने का महामंत्र दिया है। कहा माया धन दौलत संपत्ति प्रकृति का नाम माया नहीं, ये 5 विकार माया है, इनको जीतना है। और जब इनको जीतेंगे तो आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण डबल अहिंसक बन जाएगी, पूजनीय बन जाएगी, तभी ये भारत स्वर्ग होगा। कार्यक्रम में नवरंगपुर सब जोन की प्रभारी बीके नीलम और बीके नथमल समेत कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। ब्रह्मा कुमारी संस्था कटक द्वारा गीता के पुनरावृत्ति पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्य प्रवक्ता बीके ब्रिजमोहन ने गीता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।
ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड न्यू एंड इट बिकम्स ओल्ड, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। तो जब गीता के भगवान आए, उन्होंने आके क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, पुनर्स्थापना की, अधर्म का विनाश किया और साथ साथ ये भी बोल दिया कि फिर आऊँगा। इसीलिए गीता के 2 शब्द यदा यदा है बड़े इम्पोर्टेंट हैं। कार्यक्रम के दौरान सभा में उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने की जरूरत है। हर दिन कभी काली पूजा होता है, कभी दुर्गा पूजा, कभी लक्ष्मी पूजा, कभी गजलक्ष्मी पूजा, लेकिन धर्म का तो कुछ हो नहीं रहे। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिशिएंसी इन ह्यूमैनिटी? पूजा तो करते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बल्कि आप गीता का वो श्लोक याद कर लीजिए, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कि जो कुछ जिस नाम से आप कोशिश कर रहे हैं, मर्ज बढ़ रहा है, जितनी जितनी दुआई कर रहे हैं वो दुआई गलत है। मैं आके उसको सारी ऐसा सिस्टम बनाता हूँ कि आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। क्या आपने कभी सोचा देवी देवता किस धर्म के थे? क्या कभी देवी देवताओं को देखा? हम लोग जाके उनकी पूजा करते हैं, हम कहते हैं हमारे देवता, और हम अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। ठीक है, उनका क्या धर्म था? नाम ही नहीं था। Brahmakumari Issue Vishwavidyalaya gives the knowledge that there are 4 ages in which comprise one kalpa, and each age golden age, then next Tretaya, Dwapar and Kali Yuga, each 1250 years each, and makes 5000 years one kalpa. There is a lot of confusion in my mind also, maybe in the many persons, that if Kali Yuga is coming towards an end, whether the Dwapar Yuga existed till 7th century, 8th century, and how do you justify? And Jesus Christ, Gautam Buddha, Muhammad, were they in the Dwapar Yuga? एक्चुअली ये डिटेल ऑफ नॉलेज है, थोड़ा डिटेल है, क्योंकि इस एक चीज़ दूसरे पर बिल्ट होती है। लेकिन आपको मैं ब्रॉडली बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, what the Brahma Kumaris are speaking and learning is not what is traditionally recorded in our history or our books, और जिसको हम समझते हैं। It is something revealed, लेकिन इसके साथ लॉजिक भी है, क्योंकि जो हमारी माइथोलॉजी में लिखा हुआ है उसमें ये है कि कलयुग का डबल द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग होता है। उसके पीछे भी कोई सेंस है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में हृदय रोगियों के लिए कैड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कैड कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर सतीश गुप्ता, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिठा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। और यहाँ जो ट्रेनिंग के लिए 4 डॉक्टर पधारे हैं, सभी बोले ओम शांति। यह महफिल किसी विशेष कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि दिल की बीमारी के स्थायी इलाज के लिए है। जी हाँ, यह सच है कि आज के युग में दिल की बीमारी लाइलाज नहीं है। यदि दैनिक दिनचर्या में ईश्वरीय नियमों के साथ व्यायाम, डाइट और मेडिटेशन को शामिल किया जाए तो दिल की बीमारी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकता है। यह सिद्ध कर दिखाया है ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश गुप्ता ने। यही वजह है कि पिछले 15 साल से लगातार यह प्रयास अपनी बुलंदियों को छू रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हार्ट की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जो 5 बीमारियां हैं, ये मेजर बीमारियां हैं। 70% पॉपुलेशन शहरों में इससे अफेक्टेड है। और ये पांचों की पांचों बीमारियां इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये पांचों प्रिवेंटेबल है और सबका एक ही अप्रोच है। जीवन शैली को बदल लें,
तो पांचों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कार्यक्रम में दादी रतन मोहिनी ने कहा कि यदि हम ईश्वरीय नियमों का दृढ़ता से पालन करें तो जीवन में ऐसी घातक बीमारियों पर विजय पाई जा सकती है। मैं आत्मा अगर स्वयं को परमात्मा की संतान समझ, जो परमात्मा के गुण, अगर मैं शुरू से इस बात को समझ अपने में उन गुणों की जागृति लाती जाऊं और उन गुणों से हम अपने जीवन में कर्म करते और व्यवहार में आती जाऊं, तो आप सोचो हमारी जीवन कैसी बनी। ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिठा समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के समय में अधिकतर बीमारियों की जड़ बदलती जीवन शैली है। तो इस समय पर स्वयं परमपिता परमात्मा भी हमको यही वरदान दे रहे हैं, खुश रहो और कुछ करो। तो ये वरदान को आप सभी यहाँ से इस समय पर प्राप्त करके सारे विश्व के सामने आप एक एग्जाम्पल बन करके अपनी खुशी से एक प्रूफ रहेगी, जो यहाँ दिलाराम बाप के घर में जाने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो हमारा संस्कार स्वभाव जो होना चाहिए, वो स्वभाव और संस्कार जिसको हम आदत भी कहेंगे, वो आज खराब हो चुकी है। उसका परिणाम जो मनुष्य के अंदर उनका सोच ही कमज़ोर हो चुकी है, उसका परिणाम हम समाज में दुख है। चिंता मुक्त, पाप मुक्त और अल्टीमेटली फरिश्ता भाव, ये अनुभव करने की ये विद्यालय है। ऐसी फरिश्ता जीवन का जीवन जीने के लिए आप सबको केवल हार्ट के रिपेयर ही नहीं है, सारी जिंदगी का रिपेयर ही हो जाएगा। 7 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हृदय रोग पीड़ितों को सुबह से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या शामिल होती है, जिसके तहत प्रत्येक को इस दौर से गुजरना पड़ता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रशासकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशासन विषय पर समूह चर्चा का आयोजन किया गया। इस डायलॉग में उपस्थित प्रतिभागियों ने कार्य व्यवहार के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके निदान पर खुलकर चर्चा की। ऐसे ही when the soul is pure and it moves away from purity, then these are the wounds, no? तो इससे तकलीफ तो होती है ना आत्मा को, जैसे अंदर से कुछ फीलिंग अच्छी नहीं हुई। देयर इज सॉरो, देयर इज सम अनप्लेजेंट फीलिंग, देयर इज सम हेट्रेड, देयर इज सम एंगर। ये सब जो कुछ भी है ये आत्मा की बीमारी है ना। सो मेडिटेशन इज अ मेथड टू हील, मीन्स टू ब्रिंग आउट व्हाट इट ओरिजिनली इज। मैं खुद फैसिलिटेशन करता हूँ 7 हैबिट्स ऑन हाईली इफेक्टिव पीपल, हाउ टू मेक पर्सनल इफेक्टिवनेस। सो सबसे पहले तो मेरी ओन वर्क लाइफ में I will be seeing each participant as a soul, as an extended part of myself, and possibly be able to connect better with them and make their life better. इस कार्यक्रम में प्यूरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक बीके ब्रिजमोहन, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक अजीत जेटली समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए बेहतर प्रशासन के लिए आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि सारा जीवन हार्ट से ही चलता है, और जब एवरीथिंग स्मूथ है, फेवरेबल है, कंजीनियल है, तो आप हार्ट से उसको चलाते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सन इज ए लॉफुल पर्सन एंड द वन हु फंक्शंस फ्रॉम द हार्ट इज ए लवफुल पर्सन। तो नॉर्मली जीवन लॉ से नहीं चलता। जो अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले देना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वंडरफुल थिंग। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में हम इसको एक्सपीरियंस करते थे कि हाँ अपना हाथ ऐसे रखना चाहिए, लेकिन द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स विच यू हैव गिवन और प्रैक्टिकल जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, उससे हमारा मनोबल जो है और बढ़ता है। राष्ट्रीय बाल दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा बच्चों के लिए प्रतिभा विकास महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने नैतिक मूल्यों से लेकर बौद्धिक कार्यक्रमों के आयोजन में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, बीके रमा और बीके रूपा ने बच्चों को नैतिक मूल्यों और ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया।
ऐसे ही संस्थान के मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र पर भी बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सहभागी बच्चों को संबोधित करते हुए घाटकोपर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर से संबंध जोड़ने का संदेश दिया। सड़क दुर्घटनाओं में हताहत लोगों के लिए यातायात पीड़ित दिवस पर संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय समेत देश के कई शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांतिवन के डायमंड हॉल के विशाल सभागार में आत्मा के शांति के लिए सामूहिक ध्यान योग साधना का आयोजन किया गया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस अवसर पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने ध्यान साधना के बाद संबोधित करते हुए कहा कि जब व्यक्ति किसी भी वजह से पीड़ित हो तो उसे सहानुभूति की जरूरत होती है। जी चाहता है वो सभी बाबा से उस स्नेह की सत्ता से लेवे, ईश्वरी स्नेह की सूक्ष्म सकाश जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहज हो जाता है। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके दिव्या ने सड़क सुरक्षा के लिए राजयोग मेडिटेशन के महत्व को स्पष्ट किया। इसी अवसर पर कार्यक्रम में मेरू कैब्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पैवा, नीता ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर सुनील सावला, वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन दोसा समेत कई अतिथियों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मानसिक स्थिरता को जरूरी बताया। इसके साथ ही कैंडल जलाकर ईश्वर से प्रार्थना की। सभी वर्ग के लिए जीवन में नैतिक मूल्य, एक जीवन जीने की कला हम कैसे जिए इसके बारे में शिक्षा देती है। आध्यात्मिक शिक्षा जन जन तक पहुंचाने का और विश्व में सुख शांति स्थापन करने का लक्ष्य इस विद्यालय का है। आज का दिन है कि ऐसी आत्माओं को योगदान देना, शांति का दान देना कि जो सड़क दुर्घटनाओं से ग्रसित है। लेकिन जब हर एक व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि हाँ हम इस दिशा में अपना योगदान देंगे, न केवल अपने विचारों के द्वारा शांति का योगदान, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा एक श्रेष्ठ संकल्प, एक दृढ़ता का संकल्प, एक परिवर्तन का संकल्प, कि जो संकल्प हमें मदद करेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए। गुजरात के वापी में भी यातायात पीड़ितों के स्मृति के विश्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में यातायात क्षेत्र और संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर रमेश वर्मा, एएसपी के प्रतिनिधि गोविंद परमार, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य रफीक लुलानिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि ने दीप जलाकर यातायात दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही यातायात दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को शांति का भी दान दिया। कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर रमेश वर्मा ने सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की। वे सभी सड़क सुरक्षा के नियमों का सहर्ष पालन करें, अपने दैनिक एटीट्यूड में इन सभी नियमों को डालें ताकि हम लोग एक सुरक्षित और भावी भविष्य जी सके, अपने देश को खुशहाल बना सकें, ना किसी तरह की हमें पीड़ा झेलनी पड़े और ना हमारे भाई बंधुओं का किसी तरह का हमें देखना पड़े। जिसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से जो भी आत्माएं असुरक्षित रूप से सड़क दुर्घटना के कारण जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उन आत्माओं को हम सब मिलकर अपने पुण्यों का एवं शांति का दान दें, कि हर व्यक्ति स्वयं ये जिम्मेवारी ले कि मैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हुआ हर एक ट्रैफिक रूल्स को दृढ़तापूर्ण पालन करूँगा और खुद की सुरक्षा खुद, परंतु इसका मूल आधार आध्यात्मिकता है। मुंबई के गामदेवी में रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे क्वीन सिटी द्वारा आयोजित फ्री मेडिकल कैंप में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से व्यसनराज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने व्यसनराज का वध नामक
नाटक प्रस्तुत कर नशा से होने वाले नुकसान एवं उससे बचने के उपाय भी बताए। मैं सर्वज्ञ हूँ। तू नहीं जानता, सर्वशक्तिवान अति पावन, हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते। कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुतियों के लिए रोटरी के विभिन्न क्लब के अध्यक्षों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नशा मुक्त अभियान को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। ये पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये हम लोग जितना सुनते हैं, सोचते हैं, हमारी आदतें भी हो चुकी है। और ये ब्रह्मा कुमारी ने जिस हिसाब से, जिस तरीके से ये वेल स्क्रिप्टेड आपके सामने ये जो डिस्प्ले डेमोन्स्ट्रेशन किया है, हालांकि मुझे इनमें से कोई व्यसन नहीं है, लेकिन जो भी ये लोग करते हैं इसे हमारा पूरा समर्थन है और हम इनको आगे बढ़ाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे और आप सबको भी इसमें हिस्सा लेने का रिक्वेस्ट करूँगा। कार्यक्रम में गामदेवी सेवा केंद्र की बीके निहा ने व्यसनराज अभियान के तहत मिल रही अपार सफलताओं को लोगों के सामने साझा किया। तंबाकू हो, ड्रग हो या तो ड्रिंक्स हो, उनको हम अपने जीवन का एक एंजॉयमेंट का साधन मान करके अपने जीवन को हम कितना बर्बाद कर रहे हैं, उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। कभी कभी लोग एक कंपनी में आकर के या तो एक फैशन के हिसाब से भी ये व्यसनों के शिकार बन जाते हैं, लेकिन उसमें से छूटने का तरीका न जानने की वजह से उनका रिजल्ट पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के राष्ट्रव्यापी शांतिदूत साइकिल यात्रा के तहत आगरा से अलीगढ़ तक निकाली गई यात्रा का समापन हो गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अलीगढ़ सेवा केंद्र में आयोजित समारोह में अलीगढ़ की प्रभारी बीके शीला तथा आगरा जोन की प्रभारी बीके विमला समेत कई लोगों का सम्मान कर कार्यक्रम की सफलता पर बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उमड़े लोगों के बीच अलीगढ़ के डीआईजी प्रकाश डी ने अपने विचार रखते हुए युवाओं को जागृत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। ये रूप देखा है कि हमारी शांति पहले कहाँ पैदा होती है, पहले मन में पैदा होती है। जब मन में पैदा होती है तो फिर आप जानते हैं घर में कमी होती है, फिर मोहल्ले में, देश में। तो इसलिए अशांति हमने दृढ़ संकल्प करें कि हमें शांत रहना है, अशांति नहीं फैलानी। तो हमें ये पूरा लक्ष्य रखना है। जितने भी बैठे हुए हैं आज यही पहले ये संकल्प करें, कुछ भी हो जाए हम अशांति नहीं फैलाएंगे। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े लोगों ने पर्यावरण बचाने पर नाटक प्रस्तुत कर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के चंडीगढ़ सेक्टर 33 राजयोग भवन में साप्ताहिक रूप से आयोजित ज्ञान सरिता कार्यक्रम का आयोजन कर स्वास्थ्य के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर CS गौतम ने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने योग्य बातों को जीवन में उतारने पर बल दिया। अब पॉइंट ये है, मेरे हिसाब से डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ मूड। आप अपने मूड को टेम करिए, पढ़ने का शौक रखिए, म्यूजिक का शौक रखिए, अच्छा खान पान सैर का शौक रखिए, डिप्रेशन है ही नहीं। फिर आते हैं साइकोसिस, डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर, सीरियस एंजाइटी, फियर अबाउट समथिंग व्हिच इज येट टू ऑकर। अब एंजाइटी कैसी है, किसी को बता दिया भाई साहब यहां पे लॉटरी डाल दो आपकी निकल आएगी, जब तक नहीं निकली उसको एंजाइटी रहनी, और जब निकल गई तब भी एंजाइटी रहना, एंजाइटी से मर जाना, हार्ट अटैक हो गया। ऐसे ही चंडीगढ़ सेक्टर 15 स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में नियमित ज्ञान गंगा कार्यक्रम संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में शांति की खोज में विषय पर बीके जसप्रीत ने अपने विचार व्यक्त किए। तो जब हमारा मन हमारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करे, हमारी बुद्धि दिव्य हो जाए, डिविनिटी आ जाए और संस्कार हमारे प्यूरिफाई हो जाए, देन देयर विल बी रियल पीस। तरीके बताए हैं कि कैसे धीरे धीरे हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस शांति को अनुभव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, मतलब हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो लाइफ है, बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में ब्रह्मा कुमारी संस्था के तरफ से तनाव प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक के कर्मचारी और पदाधिकारी सहभागी थे, जिसमें AGM के R सिंगला,
मुख्य प्रबंधक मलखान सिंह, मैनेजर अजीत सिंह, वीके गुप्ता और राजकरण भी शामिल थे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर आबू रोड पहुंची। आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पहुंचने पर संस्था के मुख्य अभियंता बीके भरत तथा बीके जगदीश एवं बीके सत्येंद्र समेत कई लोगों ने उनसे मुलाकात की तथा उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने शांतिवन आने का आमंत्रण दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते, ओम शांति।